ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे पास ना कई सारे कमेंट आ रहे थे, कई बार कमेंट आए कि आप अपने घर का होम टूर कराओ, आप अपने घर का होम टूर कराओ, लेकिन मैं कभी करा ही नहीं पाती थी। और करा पाने का ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बस हाँ कराया ही नहीं मैंने कभी। तो आज सोचा कि चलो आपके लिए एक होम टूर भी तैयार कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, कोई प्रिपरेशन क्या बिल्कुल भी नहीं की है। बस इतना है कि जैसा रूटीन में मेरा घर रहता है बिल्कुल वैसा है। एक सिंगल चीज़ मैंने इधर से उधर नहीं की है कि नहीं ये मुझे दिखाने के लिए करनी है। तो हमेशा जैसे जिस फॉर्म में रहता है बस वही फॉर्म है। सिर्फ एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कई बार होता है जैसे कपड़े धो के लाती हूँ, वो सुखा देती हूँ और रख देती हूँ उठा के, वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा घर कभी मैसी या फैला हुआ नहीं होता या ऐसा नहीं होता। तो बस मैंने वही आपके साथ आज शेयर किया है। तो मैं आपके साथ शेयर कर, हर बंदे का ना एक सपना होता है घर बनाना। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था घर बनाना, और मैंने बड़े मन से बनाया है अपने घर को। और ठाकुर जी की कृपा रही है मुझ पे कि जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेटर मैं अपने लिए घर बना पाई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी किस तरह से घर बनाऊंगी। और सच बताऊं तो मैंने लो बजट में बहुत अच्छी चीज़ें बना ली हैं। तो सब कुछ प्लान्ड किया था। बहुत सारी चीज़ों पे हम दोनों ने डिस्कस किया था। मेरे पापा होते थे मेरे साथ हमेशा, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते थे आपस में। और फाइनली जो लो बजट में और अच्छी चीज़ निकल के आती थी वही हम लोग अपने घर में यूज़ कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कैसा है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर। यहाँ से होती है मेरी मेन गेट की एंट्री। तो ये काफ़ी बड़ा सा विंडो है, फुल वॉल में है ये पूरा विंडो है। देन गेट है। उसके बाद ये हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये सीधा हमारा सामने मंदिर आ जाता है। और सामने की तरफ मेरे दोनों बेडरूम है। तो ड्राइंग रूम का लुक मेरा कुछ इस तरह से है। ये पार्टीशन है पूरा। पार्टीशन को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है, मैं दिखाती हूँ। ये सबसे ऊपर मैंने एक पिकॉक की फेनुग्री रखी हुई है। देन मैंने नेचुरल प्लांट लगाया हुआ है, वो एरोमा के लिए मैंने रखा हुआ है। पोल पुट्रे बोलते हैं उसको। ये एयर डिफ्यूज़र है। और ये ट्रैक्टर है स्वराज का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड स्वराज में जॉब करते हैं, तो मॉडल निकलते हैं, तो ये वो मॉडल है। और नीचे एक मैंने प्लांट रखा हुआ है आर्टिफिशियल रोज़ का। साथ में मैंने ये रखा हुआ है एक फ्लावर वास बड़ा सा, और ये मैंने मेले से लिया था। देन एक फ्लावर वास मैंने ये रखा हुआ है, ये मैंने स्नैपडील से मंगाया था। और इसमें मैंने इस टाइप का ये होम सेंटर से मंगाया था, ये डेकोरेट किया हुआ है। नीचे मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। ये गोल्डन मनी प्लांट है। एक्चुअली एक दिन मुकेश ने इसको धूप में रख दिया था, तो इसके ना पत्ते जल गए हैं। ये मैंने बताया भी था आपको अपने उसमें, बट अभी मैंने रखा हुआ है तो थोड़ा सा ये होने लगा है ग्रो। ये यहाँ से देखिए ये ग्रो होने लगा है। तो पार्टीशन का कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से रहता है मेरे का। ऊपर डेकोरेशन के लिए एक लाइट हाइलाइटर है, वो लगाई हुई है लाइट। तो इस तरह से कुछ इसका कंप्लीट लुक आता है। फिर साइड में ये वॉल लैंप्स लगी हुई हैं। यहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है, ये भी मैंने होम सेंटर से बाई की थी। इधर मैंने सोफ़ा रखा हुआ है, और साइड में वो कॉर्नर है, वहाँ भी मैंने डेकोरेट किया हुआ है अच्छे से। एक एरोमा डिफ्यूज़र है, देन एक पिक है, फिर एक पोस्चर है, और ऊपर भी सेम वही है। तो इस तरह से मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एरोमा के लिए ये रखी हुई है पोल पुट्री बाउल में। ये मैंने टिश्यूज़ रखे हुए हैं, और अभी मैंने कोस्टर हटा के रख दिए हैं। इस कॉर्नर पे मैं कोस्टर भी रखती हूँ। इसके बाद ये मेरा टीवी पैनल है। तो टीवी पैनल का लुक इस तरह से। एक्चुअली यहाँ के लिए अभी टीवी आया नहीं है, जब आएगा तब रखेंगे। तो इसका लुक कुछ इस तरह से है। वहाँ मैंने नेचुरल प्लांट लगाया है ऊपर, मैं दिखाती हूँ। ये मेरा नेचुरल प्लांट है। फिर एक फ़ोटो लगी हुई है, गणेश जी की एक फ़ोटो लगी हुई है। और एक ये कपल रखा हुआ है, बड़ा क्यूट सा कपल है ये है। नीचे मैंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं वास में। देन ये लाइट है, ये हॉर्स का वो है, और ये बुद्धा जी हैं। तो कुछ इस तरह से इसका लुक है। कंप्लीट लुक ये है। और मेरे इस रूम में फ़ैन इस टाइप का लगा हुआ है, ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं सारी। तो कंप्लीट लुक ये है मेरे ड्राइंग रूम का। मैं दिखाती हूँ। इस साइड से लुक ये वाला आता है,
प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा है। ये है कंप्लीट लुक। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने बेडरूम्स की तरफ। तो जब हम अंदर एंटर होंगे, ड्राइंग रूम के जस्ट राइट साइड मेरा एक और मेन गेट है जिससे हम, तो इस गेट के बाद हम इधर राइट साइड में ही मेरा किचन है। ये कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन है मेरा। वहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ है और ऊपर डिज़ाइन में लाइट्स लगवाई हुई हैं। फ्रिज के ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है और वो फ्लावर बास्केट है। ऊपर भी मैंने एक फ्लावर रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से किचन है और मैं मटका यूज़ करती हूँ। फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं। तो किचन मेरा कुछ इस तरह से है। देन बिल्कुल इसके बराबर में ये मेरी पेंट्री है और देन इसके बिल्कुल बराबर में मेरा बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाले बेडरूम में सबसे फर्स्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने साइड में एक पार्टीशन बनवाया हुआ है जिसमें कि मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है। तो एक्चुअली ये लैंप रखी हुई है और यहाँ पे थोड़े से डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं ये ना केमिकल वाली मूर्तियाँ हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि इनको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये गिफ्ट मिली थी तो इनको इधर उधर भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने ये एज ए डेकोरेशन में यूज़ की हुई हैं। इसके बिल्कुल जस्ट हम आते हैं तो ये मेरी कपबोर्ड्स है। ये कंप्लीट ऊपर तक है, फुल वॉल कवर कराई हुई है। मैं दिखाती हूँ कंप्लीट। तो ये फुल वॉल कवर कराई हुई है। उसके बाद ये फॉल सीलिंग है। यहाँ पे अभी मुझे वर्क कराना है, इस वाले पार्ट में वर्क कराना है। फ़ैन मैंने जो मुझे इसकी थीम रखनी है रूम की उसी हिसाब से मैचिंग लगवाया हुआ है हर रूम में। देन ये मेरा बेड आ जाता है। ये मेरा बेड है। साइड टेबल पे मैंने गुड्डू और टुकू की पिक्स लगाई हुई हैं। वो सामने एक फ्लावर वास है और ये साइड टेबल है, वहाँ मेरा लैपटॉप लगा हुआ है। ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई है, इसके साथ में ऊपर से वो लाइट है कलर वाली, और वो मेरा पूजा का मटका रखा हुआ है छोटा सा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा टर्न करते हैं तो ये छोटा सा बाबू रखा हुआ है और ये वाले जो टॉयज़ हैं ये मुकेश चाइना से लेके आए थे, वो हैं। फिर ये वॉशरूम है मेरा सामने और ये मेरा टेबल है, इसमें कुछ बच्चों के टॉयज़ रखे हुए हैं जैसे साइंस प्रोजेक्ट वगैरह या गुड्डा का ज्वेलरी बॉक्सेस है उस टाइप के। और ये मेरा टेबल है जिस पे मैं अपनी वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ लैपटॉप लेके। इसके बाद ये विंडो है जो पीछे आंगन की तरफ खुलती है। इधर एसी लगा हुआ है, ये विंडो पीछे आंगन में खुलती है। यहीं कॉर्नर में प्रेस टेबल रखी हुई है क्योंकि प्रेस टेबल तो रोज़ ही चाहिए होती है, सुबह सुबह बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है। उसके बाद वो गुड्डा की पिक है जब वो 1 ईयर की थी, उससे भी बल्कि कुछ छोटी ही थी। तो मैंने ये फ़ोटो ऐसी मोबाइल में ले ली थी, बट वो इतनी क्यूट है कि फिर मैंने बड़ी करा ली थी। ये बेड के जस्ट सामने मेरा टीवी पैनल है। ये टीवी पैनल है, वहाँ मैंने नेचुरल मनी प्लांट लगाया हुआ है। ऊपर मैंने हर रूम में नेचुरल प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये लगाए हुए हैं, साथ में डेकोरेटिव पीसेस हैं और उसमें लाइट्स लगी हुई हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुछ इस तरह से ये टीवी है सामने, और ये भी एक नेचुरल प्लांट है जो ग्रो कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट एक्चुअली यहाँ से ये ग्रो कर रहा है बट ये सूख गया है। तो ये है, साथ में ये एरोमा डिफ्यूज़र है। तो मेरे बेडरूम का कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से है। ये मेरे बेडरूम का कंप्लीट लुक है। और एक्चुअली मेरे ना बेडरूम्स और रूम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं कराया है। तो कुछ इस तरह से। और हाँ, मैं अपने ना हर रूम में डस्टबिन रखती हूँ, तो वो साइड में डस्टबिन है, वो हमेशा रखती हूँ क्योंकि बच्चों का घर है, छोटे मोटे पेपर वगैरह होते हैं तो वो यूज़ के लिए चाहिए होता है। तो कंप्लीट लुक इस तरह से है मेरे रूम का। प्लीज़ बताइएगा सब लोग कि कैसा लगा। सामने वो ड्राइंग रूम एरिया है जो आपको दिख रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने रूम में। यहाँ से निकलने के बाद ये जस्ट बराबर में मंदिर है। ये मंदिर है मेरा और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो मंदिर का लुक मेरा कंप्लीट इस तरह से है। ये मंदिर है। यहाँ से आ जाते हैं हम सेकंड अपने बेडरूम में। तो इसकी एंट्रेंस कुछ यहाँ से है और पीछे की तरफ ना ये बहुत बड़ी सी विंडो है और ये गेट है जो कि पीछे वाले आंगन में खुलता है। एक विंडो ये है, ये पार्क की तरफ खुलती है। और ये मेरा बेड है, तो ये विंडो है। फिर ये कंप्लीट मेरा बेड है ये, और इसमें इस तरह की फॉल सीलिंग मैंने कराई है और इसमें ये ग्रीन कलर की लाइट लगवाई थी। एक्चुअली इस रूम की थीम मेरी ग्रीन है तो मैंने वही लगवाई है। और
फ़ैन मैंने इस टाइप का लगवाया है। एक्चुअली ये ब्लू लाइट की वजह से आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये वुडन टेक्सचर में है जो कि मेरी कपबोर्ड से बिल्कुल मैच करता है, तो वो है। और लाइटिंग कुछ इस तरह से, बीच में ये ब्लू कलर की है और बाकी सारी वार्म लाइट्स हैं, और वो साथ में मल्टी कलर वाली लाइट है। हाँ जी, ये हो गई जूम। ये मल्टी कलर लाइट है, नाइट लैम्प टाइप की। और साथ में सेम वही साइड टेबल जो मैंने नेचुरल प्लांट रखा है, कोस्टर रखे हुए हैं। इसके बाद ये है साइड टेबल, और वो डस्टबिन है जो मैंने बताया कि मैं हमेशा अपने हर रूम में रखती हूँ। कपबोर्ड मेरी कुछ इस तरह से है कि ये फुल वॉल में है जितनी बचती है, बाकी गेट है, तो वो सामने ड्राइंग रूम दिख रहा है। और साइड में मैंने ये कॉर्नर डिज़ाइन किया हुआ है। एक्चुअली जब मैं यहाँ तक इसको बनवा रही थी पूरा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने ये ना डिज़ाइन के लिए कॉर्नर बनवा दिया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डेकोरेशन के पीसेस मैंने रखे हुए हैं, तो इस तरह से। और ये मग है मेरा, इसमें मेरी फ़ोटो बनी हुई है। और एरोमा के लिए मैंने ये रखी हुई है बॉल पोट्री। तो इस तरह से है ये कॉर्नर। इसके बाद हम, ये वॉशरूम है मेरा, यहाँ राइट साइड में मेरा वॉशरूम है ये, और साथ में ड्रेसिंग एरिया है। मेरे किसी भी बेडरूम में कोई भी ग्लास आपको नहीं मिलेगा, मिरर सॉरी, कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। तो मेरा ये एक ड्रेसिंग एरिया है। ये यहाँ पे मैंने एक ये मिरर लगवाया हुआ है और मेकअप के लिए, और साथ में कुछ लगे वो हेयर बैंड्स हैं, साथ में ये डेली यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं, और ऊपर एक छोटा सा शो पीस रखा हुआ है। ये बड़ा सा एक मिरर है, और यहाँ पे भी है बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें रख लेती हूँ। वो बैंगल स्टैंड है, तो कुछ इस तरह से है। और ये साइड वॉशरूम है, और मैंने साथ में ये पार्टीशन के लिए ग्लास लगवाया हुआ है, तो वॉशरूम में किसी का भी नहीं दिखा रही हूँ। और ये है टीवी पैनल, वहाँ पे भी मैंने एक नेचुरल प्लांट रखा हुआ है, और ये टीवी पैनल है। इसकी पीछे जो ग्रीन लाइट है उसकी शेड वहाँ टीवी पैनल पे दिखाई देती है, और यहाँ पे भी नेचुरल प्लांट है, और वहाँ पे भी, तो एक मिक्स एंड मैच वाला फीलिंग आती है। तो इस तरह से है ये वाला रूम मेरा, ये इस तरह से है। और ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइक वाईफाई रखा हुआ है, कैमरे का सेटअप है सारा, और सेट टॉप बॉक्स है। तो वो ना बाहर जब रखा हुआ था तो वायर्स बहुत सारे हो रहे थे, वो दिख रहे होंगे आपको पीछे, तो अच्छे नहीं लगते, तो हमने फिर इसको इस तरह से कवर करा दिया था। और कॉर्नर में मैंने एक ये रखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी हद तक इससे मैच हो रहा है, ग्रीन येलो सब, मतलब सब कुछ मिक्सअप करके रखा हुआ है। और पीछे की तरफ मेरा ये आंगन है, तो इसको तो मैंने बंद ही किया हुआ है। ये डोर दिया हुआ है यहाँ पे, ये दरवाज़ा है मेरा। तो कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से है मेरे रूम का ये। और मेरे घर ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो बहुत अच्छी सी लाइटिंग है मेरे पूरे घर में। मैं दिन में तो मैक्सिमम लाइट बंद करके ही रखती हूँ। तो कंप्लीट लुक ये है। देन चलते हैं हम डाइनिंग एरिया में। तो इस रूम से निकलने के बाद सेम हम बीच में आ गए, इधर किचन है, वो बेडरूम है, साथ में ये मंदिर है, ये बेडरूम जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और ये मेरा ड्राइंग रूम है। तो यहाँ पे मैंने एक डॉल रखी हुई है, मैं गुड्डा के लिए लेके आई थी। ये पार्क की तरफ एक विंडो है बहुत बड़ी सी, तो ये पार्क साइड विंडो खुलती है, मैंने कई बार आपको दिखाई है। यहाँ खड़े होकर रॉक्सी हमारी बहुत शोर करती है। ये पार्क साइड, और ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग है मेरे घर में, और कितनी ग्रीनरी है इधर। और ये मेरी क्रॉकरी रैक रखी हुई है इधर। ये इधर ऊपर भी मैंने एक नेचुरल प्लांट लगाया हुआ है। मंदिर वो रहा, सामने किचन। तो अभी हमारी एक्चुअली डाइनिंग टेबल बनी नहीं है, जब बन जाएगी तो फिर वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वाली वॉल पे ये कूलर है, मुझे पैक करके रखना है। एक्चुअली वॉश तो मैंने कर दिया है, बट वो पैक नहीं हुआ है अभी। तो ये ग्लास है, सॉरी मिरर है, और इसको भी मैंने ऐसे ग्रीन लीफ से थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है, और वहाँ पे मैं सैनिटाइजिंग और क्लीनिंग के लिए रखती हूँ। और वो ऊपर फ्लावर वास रखा हुआ है एक छोटा सा आर्टिफिशियल, और देन ये रॉक्सी की मेडिसिन्स हैं, तो ये भी मैंने यहीं पे रखी हुई हैं। इसके जस्ट बराबर में मेरा एक और रूम है जिसको स्टडी रूम है। तो इसकी यहाँ पे एक वॉशरूम है, एंट्रेंस पे बिल्कुल बाहर छोटा सा ये वॉशरूम है। और ये मैंने एक मोटिवेशनल लगाया है बच्चों के लिए, यू कैन हैव रिजल्ट और एक्सक्यूज़ नॉट बोथ।
तो ये लगाया हुआ है। इसके बाद तो ये रूम में हम एंटर करते हैं। ये सामने बहुत बड़ा सा एक ग्लास है, ऑलमोस्ट फुल वॉल में, बस एक छोटा सा वो कॉर्नर बचता है। वो कॉर्नर में मैंने बच्चों के टेडीज़ रखे हुए हैं और इस साइड एक छोटू सा बेड पड़ा हुआ है। बिल्कुल ये फ्लोर टचिंग बेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसका टेक्सचर ना वुडन टेक्सचर है फ्लोर का। देन ये एक साइड लैंप है और ऊपर लैंप उस टाइप के रखे हैं और टेढ़ी कर दिए किसी ने, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो वो लैंप रखी हुई है। इसके बाद सामने वो एक ऊपर फ्लावर वास है और वो एसी का कनेक्शन दिया हुआ है और साथ में बच्चों की एक फ़ोटो है। ये भी एक फ़ोटो रखी है। सामने वो नेचुरल प्लांट है एक, और वहाँ भी एक नेचुरल प्लांट मैंने ग्रो किया हुआ है। देन एक ये साइड है, साइड में टेबल, ये साइड टेबल रखी हुई है और नीचे एक वो डस्टबिन मैं हमेशा रखती हूँ अपने हर बेडरूम में, तो वो है। और ये वाली जो विंडो है ये सेम वही पार्क साइड खुलती है, तो बहुत अच्छी सी नेचुरल हवा आती है मेरे घर में। इस विंडो को भी हम खोल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी नेचुरल हवा आती है। अभी तो बहुत धूप हो रही है। तो और ये टीवी पैनल है, इसका लुक कुछ इस तरह से। और मैंने ये पूरा रूम ना बच्चों के हिसाब से ही डेकोरेट किया हुआ है। ये बच्चों की स्टडी टेबल रखी हुई है। तो इस स्टडी टेबल में ना बच्चों की बुक्स हैं जो मतलब अभी थोड़ी बहुत देर में पढ़नी है इनको या कल ले जानी है, वो ये अपने हिसाब से पता नहीं किस तरह से लगाते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। अदरवाइज़ तो रूम में ही इनकी मैंने बुक शेल्फ बनाई हुई हैं। तो ये इस तरह से है कुछ रूम मेरा। कंप्लीट लुक इसका ये है। ये बच्चों का ना कोलाज बनवाया था मैंने, छोटे छोटे फ़ोटोज़ थे जो मैं कभी अपने मोबाइल में ले लिया करती थी। तो कंप्लीट लुक ये है। और इस रूम में ना बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है इस रूम में। फ़ैन भी सेम मैंने मैचिंग रखा हुआ है, पिंक है उसमें बीच में शेड और थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है। तो अभी जब रूम एक्चुअली हमारे यहाँ ना अभी पेंट नहीं हुआ है, जब पेंट होगा तो जिस टाइप का मैंने डेकोरेट किया हुआ है ना अपना घर, यही सारा कुछ मैच होना है। और एक वो फ़ोटो लगाई हुई है और फ्लोर्स में ना ये वाली फॉल सीलिंग की हुई है, तो ये कलरफुल लाइट है, ये चेंज होती रहती है। बीच में ये ब्लू जलती है, पिंक जलती है और वाइट जलती है। तो कुछ ये लुक है। ये बेड है, बिल्कुल फ्लोर टचिंग बेड है ये, बहुत मेरे ख्याल से 6-7 इंची। इस वॉल पर एक ये पोज लगाया हुआ है, ये बच्चों के छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैं लेती रहती थी सेम। और ये वाला जो हम शिमला गए थे तो बच्चों के साथ हमने मतलब ये वाली फ़ोटो कराई थी, इसमें टुक्कू गुड्डा हैं दोनों। ये देखिए कितने क्यूट लग रहा है। टुक्कू तो हमेशा पोज के टाइम पे मुंह सड़ा लेता है, लेकिन गुड्डा का देखिए कितना प्यारा सा फ़ोटो आ रहा है। तो ये है। और उसमें भी देखिए ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। और बाहर की तरफ से ना मेरा ये इस टाइप से दिखता है ड्राइंग रूम, मतलब ये पार्टीशन है ना, ये दोनों साइड से इक्वल दिखाई देता है। और मैंने डेकोरेट भी फिर उसी हिसाब से किया है कि दोनों साइड से ये इक्वल दिखाई दे और अच्छा लगे। तो ये मेरे भाई का मोनू है, ये 2000 में हम वैष्णो देवी गए थे तब लेके आए थे और ये तब से बहुत संभाल के रखा हुआ है। पहले भाई खेला, फिर बहन का बड़ा बेटा खेला और उसके बाद ये बच्चे ले आए थे। तो ये रूम कुछ इस तरह से ड्राइंग रूम मेरा निकल के आता है। तो डाइनिंग रूम का लुक कुछ मेरा इस तरह से है। और यहाँ से फिर बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ये सामने अप स्टेयर्स है, ये अप स्टेयर्स है और ये मेन गेट है मेरा। हम निकले इधर से हैं, इधर वाले गेट से। ये किचन विंडो है मेरी। और जब हमने एंटर, यहाँ भी मैंने एक लगाया हुआ है थोड़ा सा डेकोरेटिव पीसेस, तो ये नेचुरल प्लांट है और वो सामने आर्टिफिशियल, ये मैंने DIY खुद किया था, ये बनाए हुए हैं, ये हैं। और वो रखा हुआ है हिट, और वो कलर्स हैं स्प्रे की, कुछ DIY करने के लिए मैं लाई थी तो वही हैं। और जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सेम हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बच्चों की साइकिल वगैरह खड़ी हुई हैं और हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये सेम इस गेट से हमने एंट्री की थी। तो बताइएगा ज़रूर मेरा घर कैसा लगा। तो कुछ इस तरह से था मेरा घर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा ज़रूर मेरा घर कैसा है। मेरे हिसाब से तो मेरी दुनिया है पूरी, मेरा घर मेंटेन भी बहुत अच्छे से रखती हूँ। बट आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।